अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम आज के मेरे नए व्लॉग में आप सबका। और नाश्ता देख लें जी, कितना मज़े का। आज मैंने बाज़ार से मंगवाया है क्योंकि मैं रात को आटा गूंद कर रखना भूल गई, और जब सुबह उठी तो मैंने देखा कि आटा तो था ही नहीं, तो फिर मैंने बाज़ार से नाश्ता मंगवाया था। और ये मैडम टेबल के ऊपर चढ़ के बैठ के नाश्ता कर रही थी हमारे साथ। तो यहाँ पर नाश्ते के बाद मैंने सबसे पहले दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि आज जबरा के बाबा घर पे हैं। तो मुझे बाहर के कुछ काम होते हैं, जिस दिन उन्हें छुट्टी होती है तो फिर मुझे जो बाहर के बाज़ार के और किसी के घर जाने वाले काम है ना, वो मैं उस दिन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चारपाई बिछाई, और चारपाई पे मैंने सारा सामान रखा। मैंने माशाल्लाह से पालक जो है वो ज़्यादा थी, मुझे अकेले को बनानी थी तो खड़े होके बन नहीं सकती थी। तो मैंने अपनी अम्मी लोगों की तरह, जैसे हमारी माएँ ऐसे चारपाइयों पे बैठ के सब्ज़ी वग़ैरह बनाया करती थी, उनकी तरह मैंने फिर चारपाई बिछाई और आराम से बैठ के पालक को बनाया यहाँ पे। तो जी ये देखिए, अब मैं कर रही हूँ पालक को साफ़। इसको मैंने 2-3 दफ़ा साफ़ पानी से गुज़ार कर इसमें जो मिट्टी और जो कुछ भी गंद था ना, वो मैंने सारा साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कुकर रखा हुआ है, उसमें मैं इसको धो कर जो है ना वो डालूँगी और इसको लगाऊँगी हीट। मूली आपको इसमें नज़र आ रही होगी कि मैंने मूली इसके अंदर डाली हुई है, क्योंकि हम लोगों ने, मेरी अम्मी बनाती थी जिस तरह, तो मैं उसी तरह बना रही हूँ। कहते हैं कि पालक में मूली जो है वो लाज़मी डालनी चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन हमने अपनी अम्मी को भी ऐसे ही बग़ैर मूली के उन्होंने कभी भी पालक नहीं बनाई थी। तो हमने ऐसे ही उनको भी देखा था, तो आज मैंने भी ना लाज़मी, मिल नहीं रही थी काफ़ी ढूँढ के, और बहुत सारी दुकानों से पता करने के बाद नवीद ये ढूँढ के लाए थे पता नहीं कहाँ से। तो मैंने कहा मैं लाज़मी डालूँगी, क्योंकि कहते हैं कि ये जो है ना ज़रूरी होती है पालक में। तो ये देखें, पालक को मैं अच्छी तरह से धोकर कुकर में डाल रही हूँ। मिट्टी बहुत ज़्यादा थी इसके साथ, थी तो फ्रेश, लेकिन इसके साथ मिट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैंने 2-3 दफ़ा इसको धोया टोकरी में डाल के, तो साफ़ पानी के साथ, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए और वो खाने में ना जाए, क्योंकि वो फिर वो बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर आपको मेरे रुके हुए हाथ देखकर लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया कि मेरे हाथ एकदम से रुक गए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को बता रही थी कि कैमरे का एंगल जो है ना वो ऐसे नहीं ऐसे रखें, आपके हाथ आ रहे हैं बीच में, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट नहीं है। तो पहली दफ़ा वो मैं उनको बोल रही थी कि ज़रा मैं एक काम कर रही हूँ तो आप साथ साथ मेरे वीडियो बना दो, क्योंकि वैसे तो मैं अकेली होती हूँ तो मैं खुद ही सारा काम करती हूँ, खाना भी खुद ही बनाती हूँ और साथ में वीडियो भी खुद ही बना रही होती हूँ। तो यहाँ पे आज वो घर पे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनकी थोड़ी-सी हेल्प लेते हैं। तो मैंने उनको बोला था, तो यहाँ पे मैं उनको बस वही समझा रही थी कि एंगल ऐसे नहीं ऐसे लें, हाथ आ रहे हैं आपके। तो ये देखें जी, पालक मेरी यहाँ पे माशाल्लाह से सारी धुल चुकी है, और अब मैं इसको हीट लगाऊँगी। 5 से 6 मिनट के लिए ही लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं। उसी में ये अच्छी तरह से जो है ना वो गल जाएगी। आज मैं काफ़ी रिलैक्स होके काम कर रही हूँ, क्योंकि आज अब्रा के बाबा घर पे हैं, तो वो उसको सँभाल रहे हैं। और जिस दिन वो घर पे होते हैं वो मेरे पास आती भी नहीं है, वो उसको यही होता है कि बस मेरे बाबा मुझे उठाएं, क्योंकि उसको पता है कि यही हैं जो मुझे बाहर लेके जाएंगे। इनके साथ ही मैं घूमने जा सकती हूँ बाहर, तो वो उन्हीं के पास रहती है सारा दिन। तो यहाँ पर पालक जो है वो मेरी गल चुकी है अच्छे से, इसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा निकल जाए। तो तब तक मैं क्या करूँगी, लहसुन और प्याज जो है ना उसको हीट लगा के उसको गाल लूँगी। यहाँ पे मैंने चिकन भी ऐड कर दिया है, मसाला मेरा भुन चुका है। उसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ पालक, और पालक को मैंने हाथों के साथ जो है ना वो मैश किया है। इसको मैंने ग्राइंडर में नहीं किया, क्योंकि मेरी अम्मी कहती है कि उससे थोड़ा-सा टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है पालक का। तो इसीलिए फिर मैंने भी इसको हाथों के साथ ही मैश कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ पर अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी, और भूनने के बाद, क्योंकि ये इसमें पानी तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा ना, अगर पानी थोड़ा-सा हो तो फिर थोड़ा-सा टाइम लगता है इसको भुनने में। लेकिन इसको मैंने हाथों से भी ना दबा-दबा के इसका सारा पानी मैंने निकाला था, क्योंकि फिर अगर पानी ज़रा-सा हो ना तो फिर इसके छींटे वो उठते हैं। तो 2-3 दफ़ा मेरे मुँह पे ऐसे जो है ना वो इसके पड़े थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना मसला हुआ था उससे। तो फिर इसलिए मैंने इसका पानी निकाल लिया है, और अब मैं फ्री होके जा रही हूँ अपने मामू के घर और अब्रा के चाचू के घर, क्योंकि उनके यहाँ माशाल्लाह से नन्ही परी आई है। तो उन मैं मुझे जाना था अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर आज मैं उसको देखने जा रही हूँ, उनको मुबारकबाद देने जा रही हूँ। अब्रा फ़ातिमा अपने बाबा के पास है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं।
और यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि गलियों में अंधेरा है, किसी ने लाइट जलाई नहीं हुई और यहाँ पे बस लाइट जली हुई थी। और अबरा फ़ातिमा जो है वो पीछे से मुझे आवाज़ें दे रही थी कि आप पकड़ो मुझे, बस पकड़ लो। तो मैं कह रही थी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं नहीं पकड़ूँगी, आप बाबा के पास ही रहो। तो ये जी माशाल्लाह से हम लोग अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं उनके घर। और बेबी जो है वो मैडम अभी सो रही थी, फ़ीड वग़ैरह करके यहाँ पे माशाल्लाह से ये सो रही हैं। मुबारक वग़ैरह दी, हमने मिठाई खाई और जूस पिया यहाँ पर। अबरा फ़ातिमा को उसके भाईजान लेके बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि देखो छोटे बेबी को, और ये अबरा फ़ातिमा बगैर इधर-उधर देखे बस उसके ऊपर बैठने वाली थी। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। और इतने देर के बाद और इतनी मन्नत और मुरादों के बाद ये आई हैं। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी खुशियाँ जो है इनके माँ-बाप को देखना नसीब करे, इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे, इसके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पर देख लें मज़े से ये मैडम सो रही हैं और यही उम्र है सोने की। और मेरी अबरा फ़ातिमा भी जब इतनी थी तो वो ऐसे सोई रहती थी, कुछ भी करो उसके साथ उसको कोई परवाह नहीं होती थी, बस उसको ये होता था कि मुझे सोने दो। तो इस एज में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सोते हैं। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि नीचे ऊपर मेरे ये मामू रहते हैं और नीचे वाले पोर्शन में इनसे छोटे वाले मामू रहते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठे, उनसे मिलें, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। उसके बाद मुझे जाना है अपनी अम्मी के घर। तो अब हम आए हैं नीचे और यहाँ पे हम कुछ देर बैठेंगे, तो उसके बाद जाऊँगी मैं अपनी अम्मी की तरफ। तो अम्मी की तरफ मैं गई तो नूर फ़ातिमा मैडम जो हैं वो अबरा फ़ातिमा का गिफ्ट लेकर पहले घर आई हमारे। फिर उन्हें पता चला कि मैं अम्मी की तरफ हूँ तो फिर वो नानों की तरफ आई अबरा का गिफ्ट लेके, जो कि उन्होंने मुझे देना था बर्थडे पे। लेकिन वो नहीं दे सकी क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या दूँ। क्योंकि अबरा फ़ातिमा खिलौनों के साथ तो खेलती नहीं है। तो फिर ये यहाँ पे वो इसके लिए लेकर आई थी खाने-पीने की चीज़ें, जिसमें केक, बिस्किट और चॉकलेट्स, जूस वग़ैरह था। तो यहाँ मैं गिफ्ट जो है वो उसका ओपन कर रही थी, अबरा फ़ातिमा सोई हुई थी। तो अब यहाँ पे वो उठी हैं तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही इनको यहीं पे बैठ के गिफ्ट खोल के दिखाऊँ सबको कि क्या है इसके अंदर। और नूर फ़ातिमा मुझे बोल रही थी खाला ये बॉक्स ना लेके आना। तो मैं कह रही थी कोई बात नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट है भाई मेरे लिए। और मेरी अबरा फ़ातिमा के लिए अगर कोई कुछ भी करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो ये देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं और साथ में ये छोटा-सा नोट भी लिखा हुआ था और एनवेलप बना के उसके अंदर जो है पिस्ता डाल के रखा हुआ था नूर फ़ातिमा ने। बस बच्चों का एफ़र्ट है जो अबरा के लिए वो करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी उसके भाई हैं, उसके कज़िन्स हैं और ये नूर फ़ातिमा है, अलीशा, ये सब लोग जब कुछ करते हैं अबरा के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं सारी चीज़ें देख रही थी और बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे कि ये जो खुला है तो ये हम सबको मिलेगा। तो अम्मी ने फिर जो पिस्ता है वो सब बच्चों में बाँट के दिया और बाकी का सामान मैंने रख लिया। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अबरा को पिस्ता खिला रही हूँ, ये बिस्किट खा रही है और अबरा फ़ातिमा यहाँ पे बिस्किट खा रही हैं। अब मैं जा रही हूँ घर और वीडियो में आयशा नूर तो ऊपर थी, वो शायद सो रही थी। अब्दुल्ला और अलीशा को यही था कि पुप्पो हमारी वीडियो बनाओ। तो जाने से पहले हमें वीडियो में ज़रूर लेना। तो यहाँ पे ये दोनों दरवाज़े में खड़े थे और अलीशा फ़ातिमा तो मेरे पीछे-पीछे आई कि मुझे भी लें वीडियो में। अब्दुल्ला को लिया तो मुझे भी लें। तो ये देखें, ये मैडम यहाँ तक आई हैं वीडियो में आने के लिए। और घर आके फिर मैंने बनाई रोटियाँ, क्योंकि अबरा के दादा अब्बू घर आए हुए थे। तो मैं फिर खाना तो वैसे ही हंडिया बना के गई थी, तो घर आके फिर मैंने उनके लिए बनाई रोटियाँ और अपने लिए भी। तो ये देखें, और रोटियाँ बनाते वक़्त आज मुझे अपनी सिस्टर नौरीन और मेरी बड़ी वाली सिस्टर कुरुतलैन बहुत याद आई। और वो क्यों याद आई ये मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो कुरुतलैन सिस्टर है उन्होंने बनवाई थी रोटी पालक वाली बाजी नौरीन से। तो हम लोग थे अम्मी के घर, तो हम लोग वहाँ पे बनवाई तो मेरी सिस्टर कुरुतलैन ने थी अपने खाने के लिए। तो मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा किया और मैंने कहा कि मैं अकेली नहीं तुम्हें खाने दूँगी, मैं भी साथ खाऊँगी। क्योंकि अम्मी के हाथ की पालक हम सबको बहुत पसंद है, माशाल्लाह से सारी सब कुछ वो अच्छा बनाती हैं। तो हमें बहुत मज़ा आता है और बहुत मज़े की बनती है। तो मेरी सिस्टर नौरीन जो है बाजी नौरीन, उन्होंने बना के दी थी रोटी कुरुतलैन को। तो वो मैं उससे झगड़ के मैंने खाई और हम लोग इतना लड़े
कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। तो आज भी मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा मैं ये व्लॉग में लूँगी और मैं ये बात जो है ना, ये मैं सबको बताऊँगी कि हम इस तरह से एक रोटी के लिए लड़ी थी, हमने झगड़ा किया था। तो बाजीनोरीन जो है वो उसने बना के दी थी, तो वो मुझे बार-बार कह रही थी कि उसको खाने दो, उसको खाने दो। तो मैं कह रही थी नहीं, इसको मैं अकेले नहीं खाने दूँगी, मैं भी खाऊँगी साथ में। तो बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के ना मैंने उससे आधी रोटी ले ली थी। तो वो आज मैं बस याद कर रही थी दोनों को ही, कि बहुत वो वक़्त जो था ना वो गुज़र गया, लेकिन बहुत मज़े का वक़्त था। तो यहाँ देखिए मेरी रोटी बन रही है पालक की। और कुरुतलैन, अगर आप देख रही हो मेरा व्लॉग तो मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया है, बाजी नौरीन को और आपको, ये खाते हुए। और मैंने वो सारी लड़ाइयाँ और वो सारी बातें मैंने याद की हैं जो उस वक़्त हम दोनों में हुई थी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरी रोटी बन रही है पालक वाली, और घर आके मैंने साथ चाय बनाई। और मुझे ये था, मैंने कहा मैं अपने लिए बनाऊँगी पालक वाली रोटी और मैं वही वक़्त याद करूँगी। अच्छी लगती है मुझे, तो काफ़ी मज़ा आता है पालक वाली रोटी। और जो है कीमे वाली, गोभी वाली, ये बड़ा बहुत मज़े की लगती हैं ये। तो साथ अगर चाय हो तो फिर तो 4 चाँद लग जाते हैं रोटी को, बहुत मज़ा आता है। तो मैंने फिर यहाँ पे गैस बहुत हल्की थी, तो फिर भी मैंने अपने लिए रोटी बनाई। अबरा फ़ातिमा को भी मैंने खिलाई, उनको भी भूख लगी हुई थी। तो रोटी यहाँ पे मेरी रेडी हो चुकी है और मैं अब करती हूँ जी अपने व्लॉग की एंडिंग। तो और एक बात मुझे आपके साथ करनी थी कि प्लीज़, आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द, जैसे ही आप वीडियो देखते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। क्योंकि आप लोग के व्यूज़ तो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, तो वो थोड़ा-सा जो है ना अनफ़ेयर है। तो आप देख भी रहे हो तो सब्सक्राइब भी करोगे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप सपोर्ट करो तो फिर पूरी तरह करो ना भई। तो यहाँ देखिए मेरी रोटी तैयार है। मैं करती हूँ अपने व्लॉग की एंडिंग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।